नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। सुबह 8:30 बजे। आज तारीख है 20 जुलाई, दिन है रविवार। हमारे साथ हमारे सहयोगी आलोक हैं। आज हम बातचीत करेंगे बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के दूसरे फेज की आज परीक्षा है और करीब 2.5 से 3 लाख अभ्यर्थी इस परीक्षा में आज भी शामिल हो सकते हैं। और आपको बता दें कि 627 परीक्षा केंद्र भी बनाए गए हैं। वहीं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की ओर से राज्य कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई है। समस्तीपुर में यह बैठक है। साथ ही साथ आपको बता दें कि कायस्थ महापंचायत पटना में आयोजित की गई है। बापू सभागार में बड़ा कार्यक्रम है। साथ ही साथ आपको बता दें कि आज चंदन मिश्रा मर्डर केस में बड़ी कार्रवाई भी की गई है और लगातार छापेमारी भी की जा रही है। और बंगाल की जेल में बंद शेरू से लगातार एसटीएफ की ओर से पूछताछ भी की जा रही है। कई लोगों के हिरासत में होने की बात सामने आ रही है। हालांकि अभी तक शूटरों की गिरफ्तारी की पुष्टि पुलिस की ओर से नहीं की गई है। आपको बता दें कि चिराग पासवान के बयान से भी बिहार में खलबली मची हुई है और समस्तीपुर में दरोगा महिला थानेदार की जो थानेदार हैं वो 20,000 रुपए घूस लेते पकड़ी भी गई हैं। आरजेडी एमएलए का एक विवादित बयान सामने आया है, उसको लेकर उन्होंने अब से कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई है। तो सबसे पहले हम बातचीत करेंगे बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा। 19,000 से अधिक पोस्ट के लिए परीक्षा निकाली हाँ गई। नहीं, सही बात है। आप कह रहे हैं 19,000 से अधिक पदों पर बहाली है और आज फेज 2 की परीक्षा है। 6 चरणों में 6 चरणों में होना, आज फेज 2 संख्या ज्यादा है। संख्या ज्यादा है तो लाखों की संख्या में है। 17 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था। नहीं, आप कह सकते हैं कि बेरोजगारी का क्या हाल है। कल जिस तरह से रोजगार मेला लगाया गया पटना के ज्ञान भवन में, देखा आपने कितनी बड़ी संख्या में लोग आए वहाँ पर। कांग्रेस की तरफ से किया गया था, युवा कांग्रेस की ओर से तमाम जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं वो भी वहाँ पहुंचे, बड़ी संख्या में यूथ थे। तो आज बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा सूझ रही है। लेकिन नीतीश कुमार ने तो ऐलान किया है, ऐलान किया है, लेकिन बिहार में 23 लाख ही सरकारी नौकरी है कुल। मैं आपको बता दूं, चपरासी से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक, जो चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी होते हैं वहां से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक बिहार सरकार की अगर बात करें 23 लाख ही नौकरियां हैं। इसके अलावा फिर रोजगार की बात होगी। देखना होगा 77 लाख रोजगार 5 सालों में नीतीश कुमार कैसे मुहैया कराती है। विभिन्न फैक्ट्रीज खुलेंगी, क्या क्या होगा देखना होगा, ठीक है। लेकिन आज बात होगी सिपाही भर्ती की। बड़ा मौका है। अभी हाल ही में जब सिपाहियों को नियुक्ति पत्र दिया था नीतीश कुमार ने, उस वक्त ही कहा था जल्द से जल्द ये परीक्षा पूरी करवा करके आप रिजल्ट जारी कराइए। तो फेज 2 दूसरा चरण है, आज परीक्षा होनी है। 6 चरणों में परीक्षा होनी है और दूसरा चरण आज है। तो ऐसे में हर तरफ चाक चौबंद है और 10:30 बजे से पहले जो अभ्यर्थी हैं उन्हें सेंटर तक पहुंच जाना है, प्रवेश कर लेना है अपना एडमिट कार्ड लेकर के। अपना पहचान पत्र भी एक साथ में रखना है, आधार कार्ड या जो कुछ भी हो वो साथ में रखना है। 627 परीक्षा केंद्र बनाए हैं 38 जिलों में जी, और इसकी पूरी व्यवस्था की गई है और बड़ी संख्या में जो हमारे अभ्यर्थी हैं बिहार के लोग हैं परीक्षा केंद्रों पर पहुंच चुके हैं, कुछ लोग पहुंच रहे हैं और समझ सकते हैं ये एक बड़ी बात है, उनके लिए एक बड़ा दिन है। तो देखना होगा क्वेश्चन कितना टफ आया, कितना क्या आया, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो यहाँ पर फूक फूक का कदम रखना पड़ता है। लेकिन मुन्ना भाई के लिए छापेमारी भी चल रही है। मुन्ना भाई जो नकलची लोग होते हैं कहीं होटलों में, कहीं रेस्टोरेंट में अड्डा जमाते हैं, कहीं कॉफी शॉप में। 9 को अभ्यर्थी पकड़े गए थे नकलची। आसपास में सेंटर्स के बगल में कहीं कॉफी शॉप है तो वहीं पर मोबाइल लेकर बैठे रहेंगे, कान में लगाए रहेंगे। वैसे लोगों को भी पहचान की जा रही है, पुलिस छापेमारी करके पहचान करती है और उसको लेकर पुलिस अलर्ट है। नीट पेपर लीक के बाद बिहार में कैसा कोहराम मचा था। सिपाही भर्ती परीक्षा भी लीक हुई थी, पिछली बार वाली जो सिपाही भर्ती परीक्षा थी लीक हुई थी। तो ऐसे में अलर्ट मोड में है क्योंकि इस साल चुनाव है। अगर इस साल कुछ हुआ तो सरकार को बड़ा भुगतना पड़ जाएगा। फिर ईओयू की भी पैनी नजर है, सब चीज है। मोबाइल के जितने लोकेशंस होते हैं सब वहाँ के वो सब अलर्ट मोड पर रहते हैं। किसका कौन फोन जा रहा है, किसका क्या क्या हो रहा है, ये सब चीजें देखी जाती हैं। बिहार में चुनाव है और बिहार में सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो, एनडीए हो या महागठबंधन हो या तीसरा मोर्चा भी हो, जो भी अलग अलग पार्टियां हैं सभी तैयारी में जुटी हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी भी लगातार तैयारी में जुटी है क्योंकि एनडीए में वो शामिल है। उनकी ओर से समस्तीपुर में एक बड़ा कार्यक्रम किया गया है। राज्य कार्यकारिणी की बैठक है, कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर भी लग सकती है। राज्य कार्यकारिणी की बैठक है, कई महत्वपूर्ण एजेंडे होंगे, बात सही है। लेकिन देखिए उपेंद्र कुशवाहा ने हाल ही में एक प्रशिक्षण शिविर किया था वाल्मीकि नगर में। वहां उन्होंने क्या कहा, फिर बातें दोहराएं। अगर छल 2024 जैसा हुआ तो इसका खामियाजा एनडीए सरकार को भुगतना पड़ेगा, एनडीए को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि छल तो हुआ था उपेंद्र कुशवाहा के साथ। कैसे पवन सिंह चुनाव लड़ गए, उपेंद्र कुशवाहा की तो वहां जीत हो जाती। अगर पवन सिंह नहीं लड़ते तो जीत जाते, लेकिन वो तो तीसरे स्थान पर चले गए। खैर बाद में, क्योंकि एनडीए को पता है कि उपेंद्र कुशवाहा की ताकत क्या है और हमारे घनिष्ठ साथी अभी उपेंद्र कुशवाहा को बड़े सम्मान के साथ
बड़े सम्मान के साथ नरेंद्र मोदी ने मंच से संबोधित करते हुए उनका नाम लिया। मोतिहारी में आपने सुना था, सिवान में भी लिया था। सिवान में भी लिया था। तो खैर उपेंद्र कुशवाहा का वजन तो है। और बिहार में कुशवाहा समाज की जब बात हो, ऐसे बहुत नेता हैं, लेकिन सच में कुशवाहा समाज ने किसी को अपना नेता माना है उपेंद्र कुशवाहा तो वो उपेंद्र कुशवाहा हैं। उपेंद्र कुशवाहा पर नजर आ सकती होगी, क्या वो कहेंगे वहां पर, प्रेस मीडिया से क्या बात करते हैं, इस पर भी नजर होगी। प्रशिक्षण शिविर के बाद ये राज्य कार्यकारिणी की बैठक क्या है। सीटों को लेकर बातचीत होती है जिस तरीके से नहीं, मुकेश अपने कार्यकर्ताओं को क्या आश्वस्त करते हैं, कितनी सीटों से कम पर वो नहीं मानेंगे, क्या कुछ बातें होंगी, उनकी पार्टी की रणनीति बनेगी, और जरूरी भी है। अब चुनाव नजदीक आ गया है। अब देखिए ना, बिहार विधानमंडल का ये सत्र होगा, अंतिम सत्र होगा। कल से 17 कल से, माफ कीजिएगा, कल सोमवार का दिन है। 17वीं विधानसभा का ये अंतिम सत्र होगा। 5 दिन बैठकें होंगी, सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, और इसमें काफी हंगामा भी होगा। वहीं पटना के बापू सभागार में कायस्थ महापंचायत आयोजित की गई है। मनीष सिन्हा है, उनके द्वारा ये आयोजित की गई है, और इसमें बिहार के दूसरे प्रदेशों से भी लोग आ रहे हैं। और इसमें तैयारी बताई जाएगी कितनी सीटों पर कायस्थ को मिलनी चाहिए, क्या नहीं, देखिए, अब सभी समाज के लोग, अभी हाल ही में आपने देखा है, सभी समाज के लोग, चाहे वो कुर्मी समाज के लोग हों, कुर्मी चेतना रैली आपको याद होगा, फिर कुर्मी एकता रैली अभी मिलर हाई स्कूल में, कृष्ण कुमार मंटू उस रैली के बाद इतने पॉपुलर होगा कि मंत्री भी बन गए। कृष्ण कुमार मंटू, हाँ, मंत्री बन गए बीजेपी वाले, हाँ। वो मंत्री भी हो गए। तो समाज को एक साथ लेकर चलना, एकजुट करके चलना, ये होता है। अभी हाल ही में देखा आपने, जो वैश्य समाज का महासम्मेलन था, समी महासेठ के द्वारा हुआ। फिर भामाशाह जयंती समारोह शिशिर कुमार महापौर के पुत्र हैं, उनके द्वारा किया गया। अब ये कायस्थ समाज के लिए महापंचायत लगाए जा रहे हैं। मनीष सिन्हा है, सभी लोगों से मिल रहे थे। ऋतुराज सिन्हा, जो कि आर के सिन्हा के बेटे हैं, SIS ग्रुप के सर्वा हैं, उनसे भी मुलाकात हुई है। तमाम जितने नेता हैं। अब देखिए, बिहार में से नितिन नवीन की हम बात करें, या रविशंकर प्रसाद की बात करें, अरुण सिन्हा की बात करें, कायस्थ समाज से ये सब हैं, ये नेता हैं। शत्रुघ्न सिन्हा थे पहले, अब तो खैर TMC में चले गए हैं, सांसद हो गए हैं। पहले भी सांसद थे, पटना साहिब से थे, फिर कांग्रेस से चुनाव लड़े, यहाँ हारे भी। तो ऐसे में कायस्थ समाज को देखिए, कायस्थ की आबादी 0.96 बिहार में, यानी कि 1% से भी कम है बिहार में। पूरे बिहार में सबसे कम यदि किसी जाति की आबादी है तो वो कायस्थ समाज की है। तो सबसे ताकत दिखाने आ रहे हैं। ताकत दिखाने आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा आबादी जो हो उनकी यहाँ है, पटना में है, पटना साहिब जिसे कहते हैं। तो यहाँ पर ताकत दिखाएंगे, विभिन्न राज्यों से भी लोग आएंगे, और देखना होगा कायस्थ की कितनी मांग है, क्योंकि पटना में तो हैं ही, नितिन नवीन हैं, मैंने बताया, अरुण सिन्हा हैं, फिर आपको रविशंकर प्रसाद खुद यहाँ के MP हैं, सब तो हैं ही। ऋतुराज सिन्हा जैसे युवा नौजवान नेता हैं। तो देखना होगा क्या कुछ उसमें बातें रखी जाती हैं, कौन कौन से नेता वहाँ पहुँचते हैं, और समाज को कितना प्रतिनिधित्व दिलाने की बात होती है, कितनी हकमारी हो रही है। हकमारी तो खैर उम्मीद है नहीं हो रही होगी, लेकिन और कितने डिमांड उनकी क्या होती है, इस पर देखना होगा। लेकिन चिराग पासवान, मनीष सिन्हा पर भी सबकी निगाहें होंगी। मनीष सिन्हा पर सबकी निगाहें होंगी, लेकिन चिराग पासवान एक बयान दिया था हाजीपुर में, उसकी सबसे ज्यादा चर्चा। चिराग पासवान आज के डेट में विपक्ष से भी बहुत कड़ा हमला बोल रहे हैं नीतीश कुमार पर, सरकार पर। आपको याद है चिराग पासवान ने क्या कहा था 2020 के चुनाव के बाद, कि अगर हमारी सरकार बनी तो नीतीश कुमार को जेल भेज देंगे, आपको याद होगा। अब वही चिराग पासवान पुलिस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, थाने में घुसखोरी हो रही है। कल देखिए समस्तीपुर में एक दरोगा को पकड़ भी लिया गया, रंगे हाथ पकड़ा गया 20,000 रुपये लेते हुए, पुतुल कुमारी। तो ठीक है, ऐसे करप्ट ऑफिसर्स हैं तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, सही बात है। लेकिन अब NDA में रहकर चिराग पासवान बोल रहे हैं, नीतीश कुमार को आईना दिखा रहे हैं, नीतीश सरकार की जमकर खिंचाई कर रहे हैं, या कह सकते हैं नीतीश सरकार को कह रहे हैं कि निकम्मी सरकार है। अब बस यही कहना बच गया, लहू-लुहान बिहार कहीं दिया अरुण भारती ने, प्रशासन निकम्मा है। लहू-लुहान बिहार कहीं दिया अरुण भारती ने, बचा क्या है। तो लोजपा जिस तरह से हमला बोल रही है सरकार पर, प्रशासन पर, वो सीधा अटैक है नीतीश कुमार पर। और सबसे बड़ी बात क्या है, बीजेपी के कोई लोग बीच बचाव में नहीं आ रहे, क्योंकि वो नरेंद्र मोदी के हनुमान है, केंद्रीय मंत्री हैं। उम्मीद है जो जानकारी है, आने वाले समय में चिराग पासवान का केंद्रीय मंत्रिमंडल में कद थोड़ा और बड़ा होगा, उन्हें और बड़ा विभाग दिया जाएगा, ऐसी चर्चा भी है। लेकिन जेडीयू वाले नाराज हैं। नीतीश कुमार के पास गृह विभाग है, पुलिस विभाग है, और नहीं, बीजेपी भी साथ में है। सम्राट चौधरी कैसे भी कह रहे हैं, विजय सिन्हा कैसे कह रहे हैं अपराधियों को खोज के मारा जाएगा, दिलीप जायसवाल कैसे कह रहे हैं, मंगल पांडे कैसे कह रहे हैं, सभी लोग तो कह रहे हैं, नितिन नवीन कैसे कह रहे हैं। लेकिन अब देखिए, जिस तरह से चिराग पासवान बोल रहे हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, सिर्फ चिराग पासवान ही, उनकी पार्टी बोल रही है, अरुण भारती बोल रहे हैं, एक समय राजेश वर्मा ने कहा था, तो सभी लोग बोल रहे हैं, उनकी पार्टी के इतने नेता हैं, सांसद हैं, सब बोल रहे हैं। यानी कि चिराग फिर से नीतीश कुमार पर ही निशाना साध रहे हैं। बीजेपी क्यों चुप है समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि इस साल फिर चुनाव है बिहार में।
20 में क्या खेल हुआ था, कैसे तीसरे नंबर की पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी बना सब दिया था जानते जेडीयू हैं। को, और किसने किया था? नीतीश कुमार भी कई बार बोल चुके हैं, जेडीयू कर जानते चुकी हैं। है। लेकिन आज परिस्थितियां वैसी हैं, गठबंधन को साथ लेकर चलना पड़ रहा है, चिराग पासवान साथ हैं, तभी तो 30 सीटें आई। चिराग पासवान जहां तहां देखिए, जहां तक मतलब हर जिले में, गया जी में कार्यक्रम होने वाला है, कल मुंगेर में हुआ, बहुत आरा में हुआ, सिवान में हुआ, तो ये कार्यक्रम हो रहा है। लेकिन चिराग पासवान जिस तरह से अटैकिंग मोड में है, खासकर नीतीश सरकार को घेर रहे हैं, ये काफी चिंता का विषय है और देखना होगा। नीतीश कुमार क्या सच में पसंद नहीं है? नीतीश कुमार ठीक है, व्यक्तिगत रूप से पसंद है, लेकिन क्या नीतीश सरकार में सब कुछ फेल हो चुका है? चिराग पासवान ये मान चुके हैं, और अगर मान चुके हैं तो अभी जनता की अदालत में कैसे जाएंगे? क्योंकि वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। तो जब चुनाव लड़ेंगे, आप पहले ही कह रहे हैं कि हम फेल हैं, तो ये तो विपक्ष को और मजबूत कर रहे हैं आप। लेकिन एक और बात है, आरजेडी के विधायक हैं मुन्ना यादव, मीनापुर से विधायक हैं, साफ साफ कह रहे हैं शर्मा जी, मिश्रा जी, झा जी सब बैकफुट पर हैं, इनका कोई गुजारा नहीं है। हालांकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुला ली, कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, आज करेंगे। देखिए अभी हाल ही में जिस तरह से अतरी के विधायक हैं अजय यादव, उनके सामने कैसे नारे लगे थे, भूरा बाल साफ करो। अब क्योंकि अभी हम मुन्ना यादव को कुछ नहीं कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, कैसे बैकफुट पर हैं, झा जी, मिश्रा जी, शर्मा जी, जाति वर्ग की बात हो रही है, सवर्णों की बात हो रही है, ब्राह्मण की बात हो रही है, हाँ, कैसे वो क्या कह रहे हैं, वो क्या कहना चाहते हैं, ये तो अब थोड़ी देर में बताएंगे वो क्या कहना चाह रहे हैं। क्योंकि अगर ऐसा रहा तो एसपी यादव A to Z की बात करते हैं, उधर नारा लग रहा है भूरा बाल साफ करो, फिर अभी ये मिश्रा जी, झा जी सबको पॉइंट पकड़ लिए, तो ऐसे में तो फिर वोट गड़बड़ाएगा वाली बात कैसे होगी? आपकी की पार्टी में कई शिवानंद तिवारी है ना, आपकी पार्टी में मनोज झा है ना, आपकी पार्टी में सांसद है ना, तब देखना होगा। नीतीश मिश्रा के भाई जो है ऋषि मिश्रा है ना पार्टी में, तो फिर वहीं चंदन मिश्रा मर्डर केस में पूछताछ तो पुलिस की चल ही रही है, बेहतर जानकारी है। आपको बता दें कि एसटीएफ की ओर से बंगाल की जेल में बंद शेरू सिंह, जो दोस्त था, एक समय चंदन मिश्रा का दोस्त था, उसी के द्वारा इस घटना को कराया गया है, जैसा पुलिस की ओर से बताया जा रहा है, और उससे पूछताछ भी चल रही है। लेकिन अभी भी कई जगहों पर छापेमारी की जा रही है, लगातार पुलिस का ऑपरेशन किया जा रहा है, कई लोग हिरासत में हैं। हालांकि पुलिस ने इस मामले में अभी तक कोई खुलासा नहीं किया और किसी की गिरफ्तारी की पुष्टि पुलिस की ओर से नहीं की गई। लेकिन बंगाल, बिहार और दिल्ली तक छापेमारी चल रही है। अपराधी का लेकिन मनोबल बहुत बढ़ गया है, बिहार में अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है, ये बात भी सही है। कल भी किस तरीके से घटना हुई, पटना के फुलवारी शरीफ में घर में घुसकर एक महिला की हत्या कर दी लुटेरों ने। और ये जो सूखा नशा है, सूखा नशा जो है वो बिहार के अब धीरे कह सकें नब्ज में घुस रहा है। अगर इसे कंट्रोल नहीं किया गया तो आगे हालात और बद से बदतर होंगे। तो देखना होगा आज क्या कुछ होता है, किस तरीके से बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में क्या कुछ बातें सामने आती हैं। अगर छापेमारी होती है तो हम आपको अपडेट करेंगे। साथ ही साथ उपेंद्र कुशवाहा की राज्य कार्यकारिणी की बैठक में क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं, देखना होगा। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, को लाइक, धन्यवाद।